हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व करेंगे आज से पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। और ये भारतीय इतिहास का टेस्ट है। ये नवीनतम वाला टेस्ट सीरीज है जो पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित किया जा रहा है। और पीसीएस मंत्रा की जो टेस्ट सीरीज है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज मानी जाती है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो पे जितना ज़्यादा व्यूज आएंगे टेस्ट उसी हिसाब से कंटिन्यू किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से जल्दी से टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सब टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जहाँ से प्रश्न भी आने की संभावना रहता है। जो भी मतलब यहाँ पे जो व्याख्या सहित जो प्रश्न दिए हुए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ प्रश्न जो है बनाए गए हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला पॉइंट जो है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। दूसरा है कि शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। और तीसरा पॉइंट है कि ऋग्वेद का 8वां मंडल अंगिरस वंश को समर्पित, जबकि ऋग्वेद का 9वां मंडल सौम्य देवता को समर्पित है। चौथा जो पॉइंट है, लोपामुद्रा विदर्भराज की कन्या थी जिसका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। यह ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक है। अब यहाँ पे सही कूट का चयन करना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चारों कथन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। दूसरा पॉइंट है, अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया। तीसरा पॉइंट है, अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स एलेक्जेंडर ने की थी। चौथा पॉइंट है कि अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। अपने उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन डी होगा, यानी कि चारों कथन ऊपर जो दिए गए हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की? धन्वंतरी, चरक, बागभट्ट या फिर नागार्जुन। तो 6वीं शताब्दी में जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग हृदय, इसकी रचना की गई थी बागभट्ट के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो बागभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धन्वंतरी जो थे ये भी आयुर्वेद के चिकित्सक थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित थे। चरक जो थे या कनिष्क के चिकित्सक थे। और नागार्जुन जो थे या रसायन बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अष्टांग हृदय बागभट्ट की रचना थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। तीसरा है, सभा आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा एवं तीसरा सही नहीं है। देखते हैं दूसरा एवं तीसरा सही क्यों नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, कब? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था के लिए। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन जो है यह ऋग्वैदिक कालीन का जो था यह पशुपालन था, कृषि नहीं थी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे कहा गया है कि सभा आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, तो सभा आर्यों की प्राचीनतम नहीं थी, विदथ जो थी विदथ यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, सिर्फ पहला सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे
इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। देखिए बौद्ध धर्म जो था यह पुनर्जन्म में विश्वास करता था, लेकिन यह आत्मा में विश्वास नहीं करता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, ये गलत है। और चूंकि पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे और ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए में जो है कि निर्वाण प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। दूसरा है दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। तीसरा है कि 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। अब यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख नहीं है। ये जो उल्लेख है यह 12वें शिलालेख में दिया हुआ है, यानी कि 12वें शिलालेख में दिया हुआ है कि अशोक की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। तो यहाँ पे 11वां दिया हुआ है, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं दूसरा सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं कारण से संबंधित है। कथन है मौर्योत्तर काल में शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया गया। कारण है कि शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शासकों द्वारा राजतंत्र में दैवी तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे सही कोड का प्रयोग करके सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है यह है कि कालीबंगा से हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है, ये कथन यहाँ पे गलत है। बाकी मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। चनहुदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, ये भी सही है। और सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, ये भी कथन सही है। अब देखते हैं ऑप्शन सी सही क्यों नहीं है। तो कालीबंगा से हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि कालीबंगा जो है यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और जो यहाँ पे हल्की आकृति का खिलौना मिला है ये बनावली से मिला है। और कालीबंगा जो स्थान है ये कहाँ पे स्थित है, तो कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है, जबकि ये हल्की आकृति का जो खिलौना बनावली में मिला है। बनावली जो है यह हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित चीनी यात्रियों को भारत आगमन के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चांजू कुआं, ह्वेनसांग, इत्सिंग, फायान। तो यहाँ पे इनका क्रम हो जाएगा, सबसे पहले फायान आया था, जो कि आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, गुप्त वंश में। और उसके बाद आएगा आपका ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में आए थे 629 ईस्वी में। और उसके बाद आएगा इत्सिंग, जो कि 673 ईस्वी में भारत की यात्रा पे आए थे, और यह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ भी ले गया था, जो कि जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पे पहले नंबर पे फायान, दूसरे नंबर पे ह्वेनसांग, तीसरे नंबर पे इत्सिंग और चौथे नंबर पे चांजू कुआं। तो इसका जो सही उठ हो जाएगा यह हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ मौर्यकालीन अधिकारी, दूसरी तरफ कार्य दिया हुआ है। महामात्र ग्रामीण जनपदों की देखरेख संनिधाता, राजकीय कोष की देखरेख, आठविक वन विभाग का प्रधान। अब उपयुक्त में से कौन सुमेलित नहीं है, इसको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है महामात्र ग्रामीण जनपदों की देखरेख, या यहाँ पे सुमेलित नहीं है। महामात्र जो था यह एक उच्च अधिकारी था जो नगर प्रशासन की देखरेख करता था। तो ग्रामीण जनपदों की जो देखरेख करता था उसे रज्जुक कहते थे। रज्जुक जो है आज के डीएम के समान एक पोस्ट थी। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे असत्य हो जाएगा, दूसरा एवं तीसरा बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इस चूंकि पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गुप्तकालीन अधिकारी कार्य, गोप्ता सीमांत प्रदेशों का शासक, महादंडनायक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, महाबालाधिकृत सेना का सेनापति, और भाट दूत तथा पुलिस कर्मचारी। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि महादंडनायक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ये सही नहीं है। महादंडनायक जो होता था यह न्यायाधीश होता था, यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च कर्मचारी नहीं होता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। रोपड़ सतलज नदी, चनहुदड़ो रावी नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, मांडा
चिनाब नदी। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जो यहाँ पे चनहुदड़ो दिया हुआ रावी नदी, चनहुदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी के, या रावी नदी के किनारे पे नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। बाकी जो यहाँ पे दिया हुआ है रोपड़ सतलज नदी बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे चनहुदड़ो का जो सही नदी होगा यह सिंधु नदी होगा, रावी नदी नहीं होगा। तो पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस काल में नियमित करों की स्थापना हुई। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। तीसरा है, शतपथ ब्राह्मण में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। अब तीसरा दिया हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है, गलत है। शतपथ ब्राह्मण में ये नहीं मिलता है। जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास, ये चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है जबालो उपनिषद में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में नहीं मिलता है। तो इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है। और पूछा गया कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया। प्लूटार्क, एपियानस, जस्टिन या फिर एथिनियस। तो यहाँ पे जो किया गया है या एपियानस के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एपियानस द्वारा सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। युद्ध में सेल्यूकस जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ और इसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया और साथ ही मेगास्थनीज को दूत बनाकर भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपाधि धर्म प्रचार बंधु थी। धर्म प्रचार बंधु जो उपाधि थी किसकी थी, तो यह उपाधि समुद्रगुप्त की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि थी यह महाराजाधिराज थी। समुद्रगुप्त की अन्य उपाधि थी परक्रमांक और धर्म प्रचार बंधु। और कुमारगुप्त की जो उपाधि थी यह थी महेंद्रादित्य और शक्रादित्य। स्कंदगुप्त की उपाधि थी कर्मादित्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धर्म प्रचार बंधु जो है या समुद्रगुप्त की है। बाकी जो ऑप्शन है इनके भी हमने और भी जो उपाधि है उनको देखा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ संस्थापक। अक्रियावादी मक्खली गोसाल, भौतिकवादी अजित केशकम्बलिन, संदेहवादी पूरन कश्यप, नित्यवादी संजय बेलुद पुत्र। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। भौतिकवादी जो है या अजित केशकम्बलिन बिल्कुल सही है। बाकी अक्रियावादी के जो हैं यह पूरन कश्यप हैं, मक्खली गोसाल नहीं पूरन कश्यप है। संदेहवादी के जो हैं यह संजय बेलुद पुत्र हो जाएंगे। और नित्यवादी के हो जाएंगे पकुद कच्चायन। नित्यवादी के पकुद कच्चायन हो जाएंगे। अक्रियावादी के पूरन कश्यप हो जाएंगे और संदेहवादी के संजय बेलपुत्र हो जाएंगे। ये इनका सही सुमेल है। जो पहले से यहाँ पे सही सुमेलित है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। तो धम्म महामात्र की जो नियुक्ति की गई अशोक के द्वारा यह अपने शासन के 14वें वर्ष में की गई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 8वें वर्ष में, अपने शासन के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो यहाँ पे अपने शासनकाल के किस वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, तो 14वें वर्ष में की थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे विचार करना है। उत्तर मेरूर अभिलेख चोल काल स्थानीय शासन की जानकारी। कुर्रम चोलकालीन ग्राम संघ मणिग्रामम ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी। ए बी सही सुमेलित है, जबकि यहाँ पे तीसरा सही सुमेलित नहीं है। पहला दूसरा सही सुमेलित है। मणिग्रामम जो थी यह एक श्रेणी थी, व्यापारियों की एक श्रेणी थी जो समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार में संलग्न थी। इसके अतिरिक्त वह लिंजियर और नाना देशीय भी व्यापारिक श्रेणी थी। तो यहाँ पे तीसरा सही नहीं है और पहला एवं दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी राजा मिरांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप किस ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, मिलिंद पनहु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी मिलिंद पनहु। मिलिंद पनहु की रचना जो है किसके द्वारा की गई है, तो यह नागसेन के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो बुक है यह किस भाषा में लिखी गई है, तो यह पाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क। तो यहाँ पे
कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। टोटल 4 बौद्ध संगीत हुई थी। पहली जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी कालाशोक के, तीसरी अशोक के और चौथी कनिष्क के। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? कुरल, तोल्काप्पियम, मणिमेखलय, शिल्पाधिकारम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए कुरल। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इस तमिल साहित्य का बाइबिल, इसे जो है कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल या फिर पंचम वेद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? भितरगांव का मंदिर खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो भितरगांव का मंदिर है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि खजुराहो में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शून्यवाद, तो शून्यवाद के जो प्रतिपादक थे कौन थे? शून्यवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे नागार्जुन। अद्वैतवाद के हो जाएंगे शंकराचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद के तो हो जाएंगे वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के हो जाएंगे रामानुजाचार्य। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी की 11 गणधरों में से कौन एक गणधर महावीर की मृत्यु के बाद जीवित था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए सुधर्मन। जैन संघ की स्थापना स्वयं महावीर ने की। इस संघ में उन्होंने अपने 11 प्रमुख अनुयायियों को शामिल किया था। उनके 11 निकटतम शिष्यों को गणधर अर्थात समूह का प्रधान कहा गया था। सधर्मन जो थे तीर्थंकर, ये महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे और सुधर्मन के बाद जम्बू जैन संघ के प्रधान रहे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में कौन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है? शाहबाजगढ़ी, कालसी, मानसेहरा या फिर तक्षशिला। तो यहाँ पे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो थे ये खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 3। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, सुहेनसांग, हर्षवर्धन, फाहयान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इतसिंह, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। इतसिंह जो है यह स्कंदगुप्त के शासनकाल में नहीं आया था। इतसिंह एक चीनी यात्री था, चीनी एवं बौद्ध भिक्षु था जो 671 से 695 ईस्वी में भारत आया था। वह सुमात्रा के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत आया था और 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने यहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खजुराहो, तो खजुराहो चंदेल शासक। मीनाक्षी, खजुराहो चंदेल शासक। मीनाक्षी जो है मीनाक्षी मंदिर यह किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है पांड्य शासकों से। महाबलीपुरम तो यह हो जाएगा पल्लव शासकों से। और एलोरा की गुफाएं तो यह है राष्ट्रकूट। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ललित विस्तार, मृदपनहु, सरिपुत्र प्रकरण या फिर अवदान शतक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है यह बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है और यह बुद्ध की जीवनी की रचना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है? कौन सा यहाँ पे है, कौन सा अभिलेख? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो है इससे मौर्य काल की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचनाएं। बाणभट्ट, तो बाणभट्ट की हर्षचरित हो जाएगी। बिल्हड़, तो बिल्हड़ की जो है विक्रमांक देवचरित्र हो जाएगी। और अतुल, तो अतुल जो है मूसिक वंश से संबंधित थे। संध्या का नंदी, तो रामचरित
हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक साहित्य के से संबंधित रचनाएं और उनके लेखकों के संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। साहित्य दिया हुआ, दूसरी तरफ लेखक है, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो छंदशास्त्र दिया हुआ है कंबन, छंदशास्त्र जो है यह पिंगल मुनि की रचना है, कंबन की नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी निरुक्त की यास्क बिल्कुल सही है, वेदांग ज्योतिष के लगध मुनि ये भी सही है, अष्टाध्यायी के पाणिनि ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हमने जान लिया। छंदशास्त्र जो है यह पिंगल मुनि की रचना है, कंबन की रचना नहीं है। तो ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अनंत वर्मन, चोडगंग, कोंगानीवर्मन, माधव, हरिवर्मन। किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था अनंत वर्मन चोडगंगम के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में गंगवंशी एवं गजपति वंश के शासकों के समय मंदिर निर्माण में प्रगति दिखी। गंगवंश के प्रतापी राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने अपने राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए अपनी बाईं हाथ की उंगलियों को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था? तो यह किया था अमोघवर्ष ने, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमोघवर्ष जो थे या जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। इतिहासकारों ने उनकी शांतिप्रिय एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के लिए उनकी तुलना सम्राट अशोक से की है। उनके शासनकाल में कई संस्कृत एवं कन्नड़ के विद्वानों को प्रश्रय मिला, जिनमें महान गणितज्ञ महावीराचार्य का नाम प्रमुख है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाषाणकालीन निम्नलिखित स्थलों में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। लहुरादेव, आदमगढ़, बागोर, पल्लावरम। तो इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका आएगा लहुरादेव, फिर आपका आ जाएगा बागोर, और फिर हो जाएगा आदमगढ़, और फिर हो जाएगा पल्लावरम। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 1 3 2 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लहुरादेव जो है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। बागोर जो है, बागोर तो यह राजस्थान में स्थित है। आदमगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और पल्लावरम जो है यह मद्रास यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किस शासक का उल्लेख नहीं है? कनिष्क, अशोक, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। किसका उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क का उल्लेख इसमें नहीं है। बाकी अशोक, अशोक, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त का उल्लेख है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्वेनसांग के अनुसार किस शासक ने बोधगया के बोधि वृक्ष को कटवा कर गंगा नदी में फेंक दिया था? किसने फेंका था? तो यह फेंका था शशांक ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में गौड़ वंश का प्रमुख शासक शशांक था, जो कि शैव मत का कट्टर पोषक था। ह्वेनसांग के अनुसार उसने बोधगया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंक दिया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वेद और उनके अध्ययन से पूर्व जिस देवता का आह्वान किया जाता है उसकी गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऋग्वेद जल का आह्वान, सामवेद दौश का आह्वान, यजुर्वेद अंतरिक्ष का आह्वान या फिर अथर्ववेद चारों दिशाओं का आह्वान। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही गलत युग्म की पहचान करना है, कौन यहाँ पे गलत है। तो ये तीनों तो सही हैं। यहाँ पे जो गलत है वह है ऋग्वेद जल का आह्वान। तो ऋग्वेद में जल का आह्वान नहीं है। प्रारंभ में वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता था, किंतु बाद में वेदों के साथ अलग अलग देवताओं को जोड़ दिया गया। ऋग्वेद के अध्ययन से पूर्व पृथ्वी का आह्वान किया जाता था एवं अग्निकुल को आहुति दी जाती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, और बाकी सब ऑप्शन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत युग्म को पहचानना था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बौद्ध साहित्य से जुड़ी पुस्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? बुद्धचरित, अश्वघोष, सूत्रालंकार, असंग, मिलिंद पनहु, आनंद, माध्यमिका, कारिका, नागार्जुन। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? अगर आप लोग ऊपर ध्यान दिए होंगे तो इस प्रश्न का आंसर सही से कर पाएंगे। यहाँ पे मिलिंद पनहु जो आनंद दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि मिलिंद पनहु नागसेन के द्वारा पाली भाषा में लिखी गई रचना थी, जिसमें मीनांडर यानी कि मिलिंद पनहु और नागसेन के बीच में प्रश्नोत्तर होता है, उसी का यहाँ पे प्रश्नों का सार दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आनंद के द्वारा रचित नहीं है, नागसेन के द्वारा पाली भाषा में लिखी गई
रचना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बुद्धचरित, अश्वघोष, सूत्रालंकार, असंग और मध्यम कारिका जो है यह नागार्जुन बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में इनमें से किस जानवर का चित्रांकन नहीं है? अश्व, हाथी, बाघ, भैंसा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्व का यहाँ पे चित्रांकन नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी, एक बाघ और बाएं ओर एक गैड़ा, एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम युग के किस वंश का राजचिन्ह धनुष था? चोल, चेर, पांडे, सातिपुत। किसका था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चेरों का जो राजचिन्ह था वह धनुष था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिकंदर भारत में 19 माह रहा लेकिन ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा है, सिकंदर के भारत आक्रमण में तक्षशिला का शासक आम्भी और हिंदू कुश के शासक शांतिगुप्त ने सिकंदर की सहायता की। अब सही कथन यहाँ पे पहचानना है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, पतंजलि। कौन इसमें से जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पतंजलि जो थे ये शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार से संबंधित थे। ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चरक, नागार्जुन और अश्वघोष ये तीनों कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखकों और पुस्तकों के गलत युग की पहचान कीजिए। कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर, बृहद कथा कोशम, हरिशेण, हितोपदेश, जिनसेन, रामायण मंजरी, क्षेमेंद्र। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, इसको पहचानना है। तो ऑप्शन सी में जो हितोपदेश दिया हुआ है जिनसेन, यह सही सुमेलित नहीं है। हितोपदेश को नारायण नामक लेखक द्वारा लिखा गया है, तो यह जिनसेन द्वारा लिखा नहीं गया है। गलत युग की पहचान करनी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो यह जो ज्ञात होता है यह भितरी स्तंभलेख से ज्ञात होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भितरी जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित वहाँ से प्राप्त हुआ एक स्तंभलेख है, जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इसी अभिलेख में विष्णु मंदिर निर्माण हेतु एक गांव को अनुदान के रूप में देने का उल्लेख है। यह गुप्त द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ पर की थी? जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ पे की थी? तो यह पावा में की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पावापुरी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनतकालीन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वह है कि इसके काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। गलत है, ये बलबन के समय में नहीं, इल्तुतमिश के समय में आया था। इल्तुतमिश के समय में आया था ये कौन? तो चंगेज खान। यहाँ पे जिले इलाही की उपाधि धारण की बलबन ने, बिल्कुल सही है। रक्त और लौह की नीति अपनाई, ये भी सही है। सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किया किसने? बलबन ने, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1565 में हुए तलिकोटा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त मोर्चे की ओर शामिल नहीं हुआ था? बीदर, बरार, गोलकुंडा या फिर अहमदनगर। तो बरार जो था यह इसमें शामिल नहीं हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तलिकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में, तलिकोटा का युद्ध संयुक्त मोर्चा और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की ओर से बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर शामिल थे। बरार इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार कीजिए। महाभारत अब्दुल कादिर बदायूनी, राजतरंगिणी टोडरमल, अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सरहिंदी। तो यहाँ पे इन पे विचार करना है, कौन उपयुक्त में से सही सुमेलित है, कौन से यहाँ पे सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा सही सुमेलित है। ऑप्शन डी से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे राजतरंगिणी टोडरमल दिया हुआ है, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद मौलाना सैरी ने किया था। तो यहाँ पे दूसरा सही नहीं है, पहला एवं तीसरा सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। राबोर का युद्ध 1712, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026, तराइन का प्रथम युद्ध 1191,
चंदावर का युद्ध 1192। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था यह 1192 में नहीं 1194 में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था इसमें, जो कि जयचंद जो कि कन्नौज का शासक था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बलबन, हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद शहर गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है यह बलबन के द्वारा नहीं इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ रचनाएं दिया हुआ है। तो मिनहाज उस सिराज ये किसकी रचना है? तो ये है तब मिनहाज उल सिराज ये किसकी रचना है? तो ये इनके द्वारा जो रचित रचना है वह है तबकाते नासिरी। इब्न बतूता की जो रचना है यह है रहला। हसन निजामी इनके द्वारा रचित जो है यह है ताजुल मासीर। और जियाउद्दीन बर्नी तो इन्होंने तारीख़ फिरोज़शाही की रचना की है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी पद्धति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर द्वारा की गई। दूसरा है, मनसब केवल जात में विभाजित होते थे। तीसरा है, इस पद्धति में से अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो है अकबर द्वारा की गई थी। मनसब जात और सवार में विभाजित होते थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है केवल जात में विभाजित होते थे, जो कि गलत है। जात एवं सवार 2 श्रेणियों में विभाजित होते थे। तो दूसरा गलत है, पहला एवं तीसरा सही है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर शासकों के समय आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ यात्री है, दूसरी तरफ शासक। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, नूनिज कृष्णदेवराय, डोमिगो पायस कृष्णदेवराय, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो दिया हुआ है, नूनिज कृष्णदेवराय के शासनकाल में नहीं आया था, ये अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा साम्राज्य से जुड़े गलत कथन की पहचान कीजिए। कौन सा यहाँ पे गलत है मराठा साम्राज्य से संबंधित? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि शिवाजी राजस्व व्यवस्था के अस्थायी बंदोबस्त की भांति थी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के अस्थायी बंदोबस्त की भांति थी, ये यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था जो थी वह रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी, अर्थात सीधे किसानों से राजस्व वसूला जाता था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था पर मालिक अंबर का प्रभाव था, राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी ऊपर के जो ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ। शाहनामा फिरदौसी, रहला इब्न बतूता, तुगलकनामा अमीर खुसरो, किताबुल यामिनी अलबरूनी। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी किताबुल यामिनी जो अलबरूनी दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। किताबुल उल यामिनी के लेखक उतबी थे, ना कि अलबरूनी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकला से जुड़े गलत युग्म को पहचानिए। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष अबुल हसन था, गलत है। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है, बाकी ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। और जो पूछा गया गलत युग्म तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किस सल्तनतकालीन राजा ने की थी? तो जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए और कूट से उत्तर चुनिए। पहला है, खुम्स कर युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था। दूसरा है, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। तीसरा है, उस्र मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर। और चौथा है, जकात इस्लाम आधारित संपत्ति कर जिसका उपयोग दान इत्यादि में किया जाता था। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो सभी यहाँ पे सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। बेदरा का युद्ध अंग्रेज डच के बीच, एक्सला सैपल संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, बांडीवास का युद्ध अंग्रेज फ्रांसीसी के मध्य। कौन सा यहाँ पे
जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ पे उपयुक्त तीनों युद्ध जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। सॉरी, यहाँ पे जो इसका युद्ध है, यहाँ पे एक्सला सापल की जो संधि दी हुई है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह सही सुमेलित नहीं है। सिर्फ यहाँ पे पहला एवं तीसरा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक्सला सापल संधि जो 1748 के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर हुई थी। तो यहाँ पे दूसरा इसलिए सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम होगा। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन। कौन सा यहाँ पे सही है? तो मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 में था, पहले नंबर पर आएगा। और उसके बाद सुजाउद्दीन तो 1727 से 1739 तक। और अलीवर्दी खां तो अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक। और फिर सिराजुद्दौला जो है 1756 से 1757 चौथे नंबर पर आएगा। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 4 2 1 इसका सही कूट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मंगोल आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था इल्तुतमिश के समय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1221 में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्मी के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आई, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबरनी को भारत में शरण नहीं दी और इस तरह बिना युद्ध किए मंगोल सेना लौट गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे विभागों की सूची दी गई है, उनमें से किनकी स्थापना फिरोजशाह तुगलक ने की थी? तो इसमें से किसकी स्थापना जो है फिरोजशाह तुगलक के द्वारा की गई? दीवाने खैरात जो कि एक खैराती अस्पताल था, दीवाने बंदगान जो कि दासों के लिए एक विभाग था, दारुल सफा जो कि एक खैराती अस्पताल था, रोजगार कार्यालय जो कि रोजगार के लिए रोजगार से संबंधित था। तो यहाँ पे चारों ये जो संस्थाएं हैं इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोजशाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अकबर कालीन घटनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे इबादत खाने की स्थापना 1578 में जो है नहीं हुई थी, या 1575 में किया गया था अकबर के द्वारा। तो यहाँ पे पहला ही जो है यह सही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था? तो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़ में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अपनी आत्मकथा तुज्जु की बाबरी उर्दू भाषा में लिखी है, गलत है। तुर्की भाषा में लिखा है, इन्होंने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा है। तो यहाँ पे तीसरा जो है ऑप्शन सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी खानवा के युद्ध में उसने जिहाद की घोषणा की, बिल्कुल सही है। काबुल में उसने बादशाह की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है। और मुबैयान नामक पद्य शैली की रचना की, ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, इसका हमने सही आंसर भी जान लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनतकालीन इमारतें और उनको बनवाने वाले शासकों की गलत युग की पहचान कीजिए। चार मीनार, कुली कुतुब शाह, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी, अदीना मस्जिद नुसरत शाह, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद जो नुसरत शाह दिया हुआ है सही नहीं है, बाकी और सब सही सुमेलित हैं। चार मीनार कुली कुतुब शाह बिल्कुल सही, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी ये भी सही है, और सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ये भी सही है। अदीना मस्जिद नुसरत शाह के द्वारा नहीं बनवाया गया, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे चूंकि पूछा गया कौन सा गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। दूसरा है, उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया। तीसरा है, मलिक छज्जू का विद्रोह इल्तुतमिश के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। अभी उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला एवं दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल आरंभ किया। मलिक छज्जू का विद्रोह जलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, ना कि इल्तुतमिश के समय में। तो तीसरा यहाँ पे गलत है, पहला एवं दूसरा सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में मदद-ए-मांस कहा जाता था। क्या था मदद-ए-मांस? तो यह विद्वानों व उलेमाओं को दी गई जमीन होती थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे
मजदूर वित्त व्यवस्था बिल्कुल सही है। वकीयानवीस गुप्तचर व्यवस्था, ये भी सही है। सूर्यनवीस जो था यह राजकीय पत्रों की जांच करने वाला अधिकारी था, सैन्य व्यवस्था से संबंधित नहीं था। चूंकि पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। सुमंत जो था यह विदेश मंत्री होता था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सूर्यनवीस जो होता था यह राजकीय पत्रों की जांच करता था, सैन्य व्यवस्था में नहीं था। पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर काल में जो है वराह क्या था? ये वराह है, वराह क्या था? तो विजयनगर काल में वराह जो था ये एक स्वर्ण सिक्का था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और उनके लेखक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो किरान उस सादेन अमीर खुसरो बिल्कुल सही है। फुतुहात ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, ये भी सही है। मुंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी, ये भी सही है। तबकात ए अकबरी अबुल फजल, तो तबकात ए अकबरी के जो लेखक हैं या निजामुद्दीन अहमद हैं, अबुल फजल नहीं है, तो यही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। दूसरा है, मराठा आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए सिंगेरी के मंदिर और शारदा देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए धन दिया। और तीसरा कथन है, अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की। कौन सा यहाँ पे किसके बारे में सही है? टीपू सुल्तान के बारे में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला एवं दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, और तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तीसरा क्या है कि टीपू ने अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की थी, अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की थी, इस वजह से तीसरा कथन गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? तो पहला एवं दूसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर के शासन करने वाले हिंदुशाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना कल्लर ने की थी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति में कीर्तन प्रणाली यानी कि समूह भक्ति गीत को लोकप्रिय बनाने वाले संत कौन थे? तो यह थे चैतन्य, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर विशाल बांध का निर्माण करवाया? तो ये निर्माण जो करवाया गया था देवराय प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि संगम वंश के प्रमुख शासक थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शेरशाह सूरी के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसका मकबरा सासाराम में बिल्कुल सही, उसने चांदी का रुपया चलवाया, बिल्कुल सही। इसकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी, ये भी सही है। इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, शेरशाह ने नहीं करवाया है, तो यह यहाँ पे सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पद दिया हुआ है, दूसरी तरफ कार्य है। तो अस्तवार घुड़सवार खुद जो है अंग्रेज या केंद्रीय बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक अधिकारी। सहाना, तो सहाना जो है यह जमींदार था। आमिल जो है यह भू राजस्व एकत्रित करने वाला था। अब यहाँ पे उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला एवं चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है। यानी कि पहला का जो दिया हुआ है अस्तवार यह घुड़सवार था, और आमिल जो था यह भू राजस्व एकत्रित करने वाला था। यहाँ पे पहला एवं चौथा सही सुमेलित है, बाकी दूसरा एवं तीसरा नहीं सुमेलित है। खुद जो है यह क्या था? तो खुद जो है यह जमींदार होता था, और सहना क्या था? तो वह अधिकारी जो बाजार को नियंत्रित करता था। ये दोनों अपोजिट दे दिया गया है, तो पहला एवं चौथा यहाँ पे सही सुमेलित है, दूसरा एवं तीसरा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मध्यकालीन सुल्तान द्वारा कश्मीर की डल झील को रूपलंका और सोनलंका नामक कृत्रिम द्वीप बनाए गए? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जैनुल आबदीन के द्वारा, ऑप्शन बी ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवान मखफी शीर्षक से कविताओं का संग्रह किसने लिखा? दीवान मखफी के नाम से। तो यह कविताएं लिखी गई हैं किसके द्वारा? तो जेबुन्निसा के द्वारा लिखी गई हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जेबुन्निसा जो थी औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री थी, जिसने विद्रोही शहजादे अकबर का समर्थन करने के कारण औरंगजेब ने दिल्ली के निकट सलीमगढ़ के किले में कैद कर लिया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सल्तनतकालीन बादशाह ने मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद करवा दिया था? किसने बंद करवाया था? तो यह बंद करवाया था सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल के वह दो मात्र बादशाह जिन्होंने पैदावार का अनुमान करके ही लगान निश्चित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयमल और फतेह सिंह फत्ता किस राज्य से
राज्य के सिपह सलार थे? जयमल और फत्ता। तो ये थे मेवाड़ से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा प्रतिपादित इलाही संवत को बंद करवाकर हिजरी संवत किस मुगल शासक ने चालू किया? तो हिजरी संवत किसने चालू किया था? तो यह चालू किया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम नायब मामलिकात पद का सृजन निम्न में से किसके काल में किया गया था? तो नायब मामलिकात पद का जो सृजन है यह किसके काल में किया गया? तो यह बहराम शाह के काल में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह का नाम खिजराबाद रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ की विजय, अलाउद्दीन के समय चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह थे। इसके पूर्व इसे किसी सल्तनत ने नहीं जीता था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, इसने झरोखा दर्शन और तुलादान पर रोक लगा दिया। दूसरा है, इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। तीसरा है, इसी के समय रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलों का विद्रोह हुआ। अब उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है और तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलों का विद्रोह जहांगीर के समय में हुआ था, ना कि औरंगजेब के समय में। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, पहला एवं दूसरा सही है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने सिक्कों पर नानक सहाय और गोविंद सहाय नामक नाम उत्कीर्ण कराया? तो नानक सहाय एवं गोविंद सहाय जो उत्कीर्ण करवाया था यह रणजीत सिंह ने उत्कीर्ण करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह का जन्म सुकरचिकिया मिसल में हुआ था। इन्होंने सिख राज्य को नई ऊंचाई प्रदान की। रणजीत सिंह ने ही गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर नानक सहाय और गोविंद सहाय नाम अंकित कराया। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में रेशमी कपड़ा बुनने का कारखाना सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी संत ने सिकंदर लोदी और बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया कानून लागू करने की मांग की थी? किसने मांग की थी ये? तो ये मांग की गई थी किसके द्वारा? तो ये मांग हुई थी अब्दुल कद्दुस गंगोही के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जपजी शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो जपजी शब्द का जो जपजी शब्द का जो संबंध है वह है सिख धर्म से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुरु नानक ने अपने उपदेश छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिए थे, जिसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा आदि ग्रंथ में जपजी नाम से संकलित किया गया। जपजी गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों को स्पष्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हेगल, शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजरी, नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हेकल, यह सही नहीं है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। इसमें विधवा विवाह की अनुमति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था? तो स्ट्रेची आयोग का जो संबंध था, इसका जो गठन है लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। इसका संबंध अकाल से है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लखनऊ अधिवेशन के संबंध में यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसकी अध्यक्षता इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, गलत है। एनी बेसेंट ने 1917 में की थी। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो की गई थी, यह की गई थी अंबिकाचरण मजूमदार जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला कथन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यह सिडनी रोलेट के सिफारिशों पर आधारित था, बिल्कुल सही है। इसने मार्च 1919 में पारित किया गया, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, जिन्ना इसके विरोध में व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि मुस्लिमों ने इस कानून का समर्थन किया था, गलत है। मुस्लिमों ने इस कानून का समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में नहीं 1940 में नहीं हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1939 में इसकी स्थापना
की गई थी, 1940 में नहीं। बाकी सब ये सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। करजनवाली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की। भारतीय क्रांति की मां मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे के साथ और किसे फांसी दी गई थी? तो किसे फांसी दी गई थी? तो नारायण आप्टे को दी गई थी फांसी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। पुलिस आयोग, तो पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर। सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट। विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रेले। और रेलवे आयोग तो टॉमस रॉबर्टसन। तो इसका जो सही कूट होगा 1 2 4 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज, तो इसके संस्थापक जो थे या थे MG रनाडे। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। साधारण ब्रह्म समाज, तो इसके संस्थापक हैं विश्वनाथ शास्त्री। और मानव धर्म सभा, तो मंचाराम इसके संस्थापक हैं। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 3 1, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? बंगभंग आंदोलन 1906, होम रूल आंदोलन 1918, लाहौर षड्यंत्र केस 1928, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी बंगभंग आंदोलन जो था यह 1905 में था, 1906 में नहीं। होम रूल आंदोलन 1916 में। लाहौर षड्यंत्र केस 1928 नहीं, 8 अप्रैल 1929 में था। तो यहाँ पे जो पहले से सुमेलित है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न घटनाएं हैं। दांडी मार्च, भगत सिंह की फांसी, जनरल डायर की हत्या, मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा यहाँ पे सीक्वेंस से लगाना है कालक्रम के अनुसार? तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मार्ले मिंटो सुधार यानी कि 1909 में आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा दांडी मार्च 1930 में, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, और जनरल डायर की हत्या जो है यह कब हुई थी? यह 1940 में हुई थी। इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आंदोलन, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? अहमदिया आंदोलन मिर्जा मुस्तफ़ा अहमद, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतवी, और लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदिया आंदोलन मिर्जा मुस्तफ़ा अहमद से संबंधित नहीं था। अहमदिया आंदोलन जो था इसकी शुरुआत 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। तो मिर्जा गुलाम अहमद होंगे, मिर्जा मुस्तफ़ा अहमद नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षा से जुड़े आयोगों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। रैले कमीशन, तो यह 1902 में। हार्टोग समिति, तो 1929 में। सैंडलर आयोग 1917 में। और वर्धा योजना तो 1937 में। तो इसका जो सही कूट होगा 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह में के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है यह किसका है? तो यह है जॉन लॉरेंस का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि उनमें यानी कि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, चौरी चौरा घटना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। दूसरा है, चौरी चौरा घटना का नेतृत्व भगवान अहीर द्वारा किया गया था। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन जो है लॉर्ड लिथगो के समय में आया था। पूना समझौता लॉर्ड विलिंगटन। भारतीय शस्त्र अधिनियम तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा। और मुस्लिम लीग का गठन तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड 2 1 4 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर था।
कौन सा था, तो ये वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। वाइकोम सत्याग्रह, नारायण गुरु, गुरुवायूर सत्याग्रह, के कल्पन, आत्मसम्मान आंदोलन, आत्माराम पांडुरंग, हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। आत्मसम्मान आंदोलन जो है यह 1920 में E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो यह स्थापना जो है यह फिरोज शाह मेहता, के टी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है। तो है सैयद हैदर रजा, तो ये दिल्ली से संबंधित है। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास, लाला लाजपत राय पंजाब और हरी सर्वोत्तम राव ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अनुसार साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। तो ये जो किसके अनुसार था, ये है लाला लाजपत राय के अनुसार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उन्होंने जापान में न्यू एशिया नामक समाचार पत्र निकाला और युवावस्था में उन्होंने वायसराय के ऊपर बम भी फेंके थे। यह क्रांतिकारी कौन थे। तो ये जो क्रांतिकारी थे ये थे रास बिहारी बोस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित कीजिए, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में। बेसिन की संधि, तो बेसिन की जो संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 को। और देवगांव की संधि तो 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। तो इसका जो सही कूट होगा 2, 1, 4, 3 हो जाएगा और 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सरकार ब्रिटिश के समक्ष पीगल आयोग 1806 ईस्वी ने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की, निम्न में से क्या सिफारिशें थीं। तो ये जो सिफारिशें थी ये थी उपयुक्त सभी, यानी कि भारतीय सेना में जाति एवं धर्म के आधार पर अलग अलग दस्ते बनाना, तोपखाने पर केवल ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार रहेगा, सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ये सभी यहाँ पे सिफारिश थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि वुड डिस्पैच विलियम बेंटिंग के समय भारत आया था, ये गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति का गठन का प्रावधान है। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति 1854 में भारत में भावी शिक्षा की एक योजना बनाई। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 1857 सुकुमार सेन, ये सही नहीं है। 1857 जो है ये किसकी है, तो ये यशवंत सेन की रचना है, सुकुमार सेन की नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नेहरू लियाकत पैक्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित एक संधि है। दूसरा है नेहरू के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने इस समझौते का विरोध किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सुमेलित विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 1891 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड आकलैंड, ये गलत है। 1891 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा यहाँ पे असत्य है। तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 न्यूयॉर्क शहर में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिए। तो 1893 में तो गए थे अमेरिका स्वामी विवेकानंद, लेकिन न्यूयॉर्क में भाग नहीं लिया था धर्म सम्मेलन में। ये धर्म सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था शिकागो में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्रोह और नेता दिया हुआ है, कौन निम्नलिखित में से सुमेलित है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो कूका विद्रोह
कूका विद्रोह के सीताराम राजू नहीं थे। कूका विद्रोह के जो नेता थे वो राम सिंह और भगत जवाहरलाल थे। फकीर विद्रोह के तीरथ सिंह नहीं थे। मजनू शाह और चिराग अली थे। रामोसी विद्रोह के उमा जी थे, बिल्कुल सही है, ये पहले से सुमेलित है। पागलपंथी विद्रोह के जो थे ये टीपू थे, जगत राम नहीं थे। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हंटर शिक्षा आयोग के अनुसार सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कथन है, इस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। तीसरा है, उत्तर माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा हंटर शिक्षा कमीशन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा जो है यह हंटर कमीशन से संबंधित नहीं है। बाकी पहला एवं दूसरा संबंधित है, तीसरा संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा हंटर कमीशन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो इसका जो असत्य कथन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया हुआ 1920 में प्रोफेसर धोधो करबे ने नासिक में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि गलत है। धोधो करबे ने 1906 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1919 के अधिनियम का तत्कालीन कारण 1916 में विस्तृत होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। दूसरा कथन है, 1919 के अधिनियम के पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। तीसरा है, 1919 की अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई। असत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ पे केवल तीसरा कथन असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला एवं दूसरा कथन सत्य है। अब तीसरा कथन यहाँ पे असत्य क्यों है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा यहाँ पे असत्य है, बाकी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में वंदे मातरम को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया था? तो यह बताया गया था पीरपुर रिपोर्ट में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही सुमेलित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था यह लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था, कर्जन के नहीं। बेबगत सिद्धांत जो था यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। और सहायक संधि जो था यह लॉर्ड बेरेजली से संबंधित था। तो यहाँ पे जो पहले से सही सुमेलित है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर विचार कीजिए। सोम प्रकाश भरत मिहिर अमृत बाजार पत्रिका उपयुक्त में से किस समाचार पत्र पर प्रतिबंध के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया? तो यह लाया गया था पहला एवं दूसरा, यानी कि सोम प्रकाश और भारत मिहिर के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस व्यवस्था में लगान सीधे किसानों से लिया जाता था। दूसरा है, इसे सबसे पहले कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, महात्मा गांधी न्यू इंडिया। तो महात्मा गांधी नहीं थे न्यू इंडिया के। न्यू इंडिया की जो लेखक थी एनी बेसेंट थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे लोक निर्माण विभाग लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी पुस्तकों को उनके लेखकों के अनुसार गलत युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है बंदी जीवन वरिंद्र कुमार घोष, तो गलत है। बंदी जीवन जो है यह सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 का कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे पहला ही कथन असत्य है। चाय की अतिरिक्त कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, ये गलत है यहाँ पे। बाकी ये तीनों कथन जो नीचे दिए हुए हैं ये सत्य हैं, दोनों कथन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मोपला विद्रोह तो केरल से, पाबना विद्रोह बंगाल से होगा, एका विद्रोह
अवध से, और बिरसा मुंडा तो यह बिहार से संबंधित था। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 3 4 2, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत चापेकर बंधुओं ने की थी। दूसरा है, अभिनव भारत समाज की स्थापना बी डी सावरकर ने की। तीसरा है, पत्रकारिता के कारण सजा पाने वाले प्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। उपयुक्त में से सही कथन की पहचान करना है। ऑप्शन डी, यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने कहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो अफगानिस्तान में किया था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व किया गया था अजीमुल्लाह के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न सत्याग्रह को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले आएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, बारदोली सत्याग्रह 1923 से 24 में, 1928 में बारदोली सत्याग्रह, बरसात जो है सत्याग्रह 1923 से 24 में हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एका आंदोलन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली था। दूसरा है, दस्तक कर मुक्त व्यापार करने का परमिट था जिसका उपयोग सरकार के फरुखसियर की अनुमति से बंगाल व उसके आक्रमण के इलाकों में किया गया। तीसरा है, काल कोठरी त्रासदी जिसका वर्णन अंग्रेज इतिहासकारों ने किया वह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। और चौथा है, प्लासी के युद्ध 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कौन सा यहाँ पे पहले से बाद के क्रम में आएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले गांधी बिन समझौता 1931, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1900, गांधी बिन समझौता 1931, फिर पूना समझौता आ जाएगा जो कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था। फिर उसके बाद आएगा आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था ये? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था ये अक्टूबर 1940 में हुआ। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उसको जेल में रखा गया संबंधित युग्म की पहचान कीजिए। संबंधित गलत युग्म की पहचान करनी है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू अंगा खप्लेस पुणे गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर महाराष्ट्र की जेल में रखा गया था। यहीं उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी यहाँ पे जो और 3 ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया के समय बने इनमें से किस आयोग का संबंध भू राजस्व से था? तो अमीनी समिति, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति, फ्लाउड समिति, और यहाँ पे ये तीनों का संबंध जो है भू राजस्व से था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू एवं अन्य सदस्यों द्वारा बनाई गई थी के विरोध में उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो इनके विरोध में जो पार्टी का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, तो ये किया गया था ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन से सर्वप्रथम कांग्रेसी नेता थे जो जेल में रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, CR दास थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में और कब आया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन का नेता या नेत्री कौन थे? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा गौडिल्य, रानी गौडिल्य थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह दिसंबर 1929 में हुआ था। दूसरा है, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा है, इसमें पूर्ण राजस्व की घोषणा की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी यानी कि पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल दिया हुआ है, तो वल्लभ भाई पटेल नहीं थे इसके अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष जो थे यह जवाहरलाल नेहरू थे, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला एवं तीसरा सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने कहा था अंग्रेज 1.5 लाख तो हम 21 करोड़, उनके पास बंदूकें हैं तो हमारे पास घूंसे हैं। किसने कहा था ये? तो ये कहा था अजीत सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसको महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता था? महात्मा गांधी का हनुमान किसे कहा जाता था? तो कनू गांधी को कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। कौन सा इसमें से गलत है? तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कि संविधान सभा में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, यह यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में सरोजिनी नायडू बिहार से प्रतिनिधित्व कर रही थी, ना कि उत्तर प्रदेश से, जबकि सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रही थी, और अन्य सभी कथन जो हैं ये सब सही हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही नहीं है, इसका सही आंसर भी हमने देखा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ख़त्म हो गया अब। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।